हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन न्यू वीडियो। अभी ये जो वीडियो है मैं ये बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर हैं, जो जीपी डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, वो डीएचए का एग्ज़ाम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर एज ए एमबीबीएस डॉक्टर है, जीपी, यहाँ जीपी बोलते हैं जनरल प्रैक्टिशनर, उनके लिए क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तब वो डीएचए का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं, डीएचए का एग्ज़ाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, उनका एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आजकल क्या होता है, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर है वो अदर कंट्रियों में एमबीबीएस करके फिर इंडिया पाकिस्तान ऐसे आ जाते हैं, तो अपना इंडिया का रजिस्ट्रेशन चाहिए, या फिर जिस कंट्री में उन्होंने किया है उस कंट्री का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी है डाटा फ्लो के लिए, तभी जाके उनका आगे का एलिजिबल लेटर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम तो हम बुक कर सकते हैं, बट एलिजिबल लेटर निकलने में प्रॉब्लम आएगा, वो नहीं निकलेगा। सो डॉक्टर के पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए एंड पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 इयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तभी हम अपना डीएचए का एग्ज़ाम रजिस्टर कर सकते हैं। एंड एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है, जिस काउंसलिंग में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्लस गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट सेम काउंसलिंग का चाहिए, और जिस काउंसलिंग के अंडर में वो काम कर रहे हैं उसी काउंसलिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। अदर काउंसलिंग का हो, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिल्ली का है, काम मुंबई में कर रहा है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। वो एक्सेप्ट हो जाता है, डाटा फ्लो वगैरह सब कुछ हो जाता है, बट जब एलिजिबल लेटर आता है, जब इनका ये लाइसेंस आता है, तब प्रॉब्लम आता है। तो सेम स्टेट का होना चाहिए, जिस स्टेट के अंदर अपना काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है उसी काउंसलिंग के अंदर, उसी स्टेट के अंदर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तभी जाके अपना एलिजिबल लेटर ले सकते हैं। अदरवाइज एलिजिबल लेटर नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये अपने पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है कि एमबीबीएस डॉक्टर है वो अदर कंट्रियों से करके आते हैं, देन उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है एमसीआई करके, तो वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो वो जिनके पास फिर डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है इंडिया का, इसलिए वो डीएचए का एग्ज़ाम या अदर कंट्री का, कोई भी गल्फ कंट्रीज हो, यूरोप कंट्रीज हो, उनका एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन वो डीएचए का एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या नेपाल में हो, कहीं पे भी हो, उनका उसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। देन उनका एग्ज़ाम बुक करके हम इजीली उनका एलिजिबल लेटर जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एलिजिबल लेटर जनरेट करने में प्रॉब्लम आएगा, वो अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट और डिग्री, तभी ही जाके हम डॉक्टर का प्रोसेस कर सकते हैं। स्पेशल मैंने डॉक्टर के लिए ये बताया है, इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि डॉक्टर अदर कंट्रियों से एमबीबीएस करके आते हैं, इसलिए उनके पास जो होम कंट्री होता है वहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसलिए मैंने ये स्पेशली वीडियो डॉक्टर्स के लिए बनाया है, जो कि उनके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एमसीआई क्लियर होना चाहिए इंडिया का, तब उनका रजिस्ट्रेशन होगा, देन वो अदर कंट्री के लिए मूव कर सकते हैं। तो स्पेशली मैंने ये डॉक्टरों के लिए बताया है वीडियो। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डॉक्टर्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट है वो मिलता रहेगा चैनल के माध्यम से। थैंक यू।